हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली 2.2 में है किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करना तथा शून्यकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना। प्रश्नावली 2.2 किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करना तथा शून्यकों और गुणांकों में संबंध। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जहां a, b व c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट 0। ये द्विघात बहुपद है और अगर इसमें a यानी कि x² का गुणांक 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, फिर ये एक घात बहुपद रह जाएगा, इसलिए a नॉट 0 है। इसी बहुपद में a, b व c इसके गुणांक हैं। a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है, c अचर पद है यानी कि x की घात 0 का गुणांक है। किसी बहुपद के गुणांक के बारे में तो अब हमें जानकारी हो गई। शून्यक के बारे में जानकारी और करते हैं। शून्यक वह x के मान होते हैं जिस पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो शून्यक के लिए ax² bx प्लस c बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने के बाद हमें शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। इसके गुणनखंड करने के बाद हमें शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। माना इसके शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब शून्यक व गुणांकों में निम्न संबंध होगा। नंबर 1, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। जैसे माना इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो इन अल्फा प्लस बीटा का जो योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होगा -x का गुणांक। x का गुणांक क्या है b और x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है a। ये संबंध होगा। संबंध 1। संबंध 2, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो होगा अचर पद
अपॉन नीचे वही रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो शून्यकों का गुणनफल यानी शून्य तो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद, अचर पद है हमारा इसमें सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो वही ए। ये दूसरा संबंध हो जाएगा। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है 2x² माइनस एक्स माइनस 6। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करो तथा शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जांच करो। तो पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं। अब हल करने का तरीका है हल। पहले शून्य ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए मतलब है कि इस बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। इसके गुणनखंड करके हमारे शून्य निकल आएंगे। अब देखो हम क्या करते हैं, ये जो x² का गुणांक है और अचर पद है, पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। 2 और 6 की गुणा आ गई 12। अब हम क्या करते हैं, इस 12 के दो ऐसे टुकड़े करते हैं कि जिनकी गुणा तो 12 ही रहे तथा यहां अचर पद के आगे माइनस का चिन्ह है, तो उनका अंतर, ये जो x का गुणांक है एक, अंतर 1 रहे, तो वो 12 के दो गुणनखंड 4 और 3 होंगे। तो यहां माइनस, इस 1 की जगह हम लिख देंगे 4 माइनस 3। देखो अब भी एक ही है ना, और x को यहां लिखो 6 यहां बराबर 0। फिर गुणनखंड कर लेंगे 2x² माइनस, इस x को ब्रैकेट में खोल देंगे और माइनस के चिन्ह को भी ब्रैकेट में खोल देंगे, तो माइनस के 4x और ये माइनस माइनस 3 के पास जाएगा तो प्लस के 3x और माइनस 6 बराबर 0। अब देखो 4 पद हो गए। अब दो में से कॉमन ले लेंगे। इसमें से कॉमन आ रहा है 2 और x, 2x, तो देखो यहां बचेगा केवल x क्योंकि इसमें x² है, और यहां से x बाहर आ गया और 4 को 2 से भाग कर देंगे तो यहां 2 और बच जाएगा। यहां से देखो इन दोनों पदों से क्या कॉमन आ रहा है, 3, 3 इसमें से भी आ जाएगा और 3 को इससे भी भाग चली जाएगी, x माइनस 2। जब ये दोनों ब्रैकेटें एक जैसी आए तो समझ लो कि सवाल हमारा सही जा रहा है। अब इन दोनों ब्रैकेटों को एक बार कॉमन ले लेंगे और यहां से बच जाएगा हमारा 2x और यहां से बच जाएगा प्लस 3 बराबर 0। अब देखो ये दो बहुपदों की गुणा है। दो संख्याओं की गुणा कब 0 आती है, या तो एक पहली संख्या 0 हो या दूसरी संख्या 0 हो या दोनों ही 0 हो, तभी तो गुणा आएगी 0। तो हम इसको लिख देंगे, ये 0 जब आएगा x माइनस 2 0 होना चाहिए, या फिर ये जो ब्रैकेट है ये 0 होना चाहिए, 2x प्लस 3, या ये 0 होना चाहिए। तो यहां से 2 इधर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 2, और या यहां से 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर माइनस 3/2। अब बच्चों यही क्या 2 और माइनस 3/2 इस बहुपद के शून्यक हैं, बहुपद के शून्यक हैं। शून्यक निकल आए। अब हम शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जांच करेंगे। जांच फर्स्ट क्या है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। शून्यकों का जो योग होता है माइनस x का गुणांक अपॉन x² का। अब देखो शून्यक हैं हमारे 2 और माइनस 3/2, तो शून्यकों का योगफल लिख दो, क्या है आएगा 2 प्लस माइनस 3/2 माइनस x का गुणांक -1 बटे की लकीर
माइनस एक्स का गुणांक -1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, दोनों ओर हल करो। ये हो जाएगा 2, ये प्लस है ये माइनस है तो -3/2, ये आ जाएगा -1/2। इस -1 की -1 में गुणा करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इधर देखो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो 1 बचा और नीचे 2, 1/2 बराबर 1/2। संबंध 2 है शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक तो हमारे यही हैं 2 और -3/2, तो इनको लिख देंगे 2 गुणा -3/2 बराबर अचर पद है हमारा -6 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। इस 2 से ये 2 कट जाएंगे, इधर रह जाएगा हमारा -3 और इधर देखो 2 से 6 को काटेंगे 3 बार कटेगा तो इधर भी -3। अब देखना, अतः संबंध फर्स्ट व सेकंड में LHS बराबर RHS तथा जांच सही है। प्रश्नावली 2.2। प्रश्न 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले का फर्स्ट सवाल है एक्स स्क्वायर -2x -8। हल, पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्यक के लिए क्या होगा, ये बहुपद 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0। शून्यकों के लिए बहुपद 0 होना चाहिए। इसके गुणनखंड कर लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इस 1 के 8 में गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा। अब 8 के 2 ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करें तो 8 आए और घटाने पर 2 आए, तो 4 और 2 हैं वो। 4 की 2 की गुणा 8 और 4 में से 2 गए तो 2। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे रहने देंगे, ये जो एक्स स्क्वायर के बाद चिन्ह है उसे भी ऐसा ही रहने देंगे और इस 2 की जगह लिख देंगे 4 - 2। देखो यहां 4 - 2 एक्स, देखो यहां माइनस है, ये माइनस आ गया 2, ये 2 की जगह पर 4 - 2 अब भी 2 है और एक्स यहाँ 2 का गुणांक था और ये एक्स अब भी 2 का ही गुणांक है, -8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, इस माइनस को भी ब्रैकेट में खोलेंगे और एक्स को भी ब्रैकेट के साथ लगाएंगे, -4 हो जाएगा और ये एक्स, ये माइनस इस 2 के पास -2 के, ये -2 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 और एक्स भी इसके साथ गुणा में जाएगा। ये 4 पद हो गए, 2 से कॉमन ले लेंगे, यहां से कॉमन आ रहा है हमारा एक्स, यानी कि इस एक्स से एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे तो यहाँ 2x है, 1x कट जाएगी, x रह जाएगी और इस x से 4x को भाग करेंगे तो ये x से x कट जाएगी, 4 रह जाएगा माइनस का। 2x और 8 से कॉमन क्या आ रहा है, 2। कॉमन का मतलब है कि वो संख्या इसको भी काटे और इसको भी काटे। तो देखो x तो काटेगी नहीं, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है। हाँ 2 इस 2x में से 2 को काट देगा और 2 8 को भी 4 बार काट देगा, तो इनसे कॉमन आ रहा है +2। यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2 चौक 8।
अब इन दोनों ब्रैकेटों को एक बार कॉमन ले लो, यहां से बचेगा x प्लस 2। अब दो पदों की गुणा कब जीरो आती है, या तो एक पद जीरो हो या ये पद जीरो हो। तो x माइनस 4 बराबर जीरो या x प्लस 2 बराबर जीरो। तो देखो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, ये -4 बराबर के दूसरी तरफ जाकर +4 हो जाएगा, x बराबर 4, x बराबर -2। अतः इस बहुपद के शून्यक शून्य 4, -2 हैं। अब इन शून्यक और इन गुणांकों की सत्यता की जांच करेंगे। जांच संबंध फर्स्ट, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। तो शून्य क्या है हमारे, 4 और -2, तो यहां लिख दो 4 प्लस -2, -x का गुणांक -2 और x² का गुणांक 1। तो देखो इधर से क्या हो जाएगा, 4 -2 और माइनस की गुणा -2 में होगी तो ये 2 हो जाएगा, 2/1। इधर देखो भाई 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे और बराबर इधर भी 2 बचेंगे। फर्स्ट संबंध तो सत्य है, सेकंड संबंध शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। शून्यक तो हमारे यही है 4 और -2, तो इनकी गुणा 4 गुणा -2। अचर पद क्या है हमारा, अचर पद है -8। x² का गुणांक वही 1। तो देखो इधर की गुणा कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, चिन्ह आएगा माइनस और इधर से भी -8। लिख देंगे संबंध फर्स्ट व सेकंड से LHS बराबर RHS। अतः जांच सही। पहले का सेकंड 4s² -4s + 1। हल करेंगे, लिखेंगे शून्यकों के लिए या शून्यक के लिए। शून्य के लिए क्या बेटा, ये बहुपद शून्य होना चाहिए। बराबर 0। इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका वही है कि पहले x² का गुणांक और अचर पद की गुणा हो गई 4। अब देखो इस 4 के ऐसे 2 गुणनखंड देखेंगे जिनकी गुणा करें तो 4 आए, और उन दोनों को यदि हम जोड़ें, उन दोनों को यदि हम, ये प्लस का चिन्ह है तो जोड़ें तब भी ये 4 आए।
तो क्या होगा, वो 2 और 2 गुणनखंड करेंगे 4s², ये माइनस, और इस 4 की जगह पर ये ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में 4 लिखेंगे यहां से देख के, 2 + 2, और ये s है तो s आ जाएगा, और ये +1 तो +1 बराबर 0। 4s² ऐसे उतार लेंगे, और इस ब्रैकेट में इधर से ये माइनस की गुणा होगी और इधर से s की। तो देखो ये -2 के पास जाएगा तो -2 और s, ये -2 +2 के पास जाएगा फिर भी -2s +1 बराबर 0। इन दो से कॉमन ले लेंगे जो आ रहा है। इन दोनों से एक तो 2 कॉमन आ रहा है, यानी 2 इसे भी काट देगा, इसे भी, और एक s, 2s कॉमन ले लेंगे, यहां से बचेगा हमारा 2s, और यहां से ये 2s, इस 2s को पूरा पूरा काट जाएगा एक बार, तो यहाँ 1 बच जाएगा -1। अब देखो यहां से क्या कॉमन लेंगे, यहां से जब कोई संख्या कॉमन नहीं आती तो 1 आ जाता है, और जो चिन्ह है यहाँ वही चिन्ह लेंगे कॉमन, -1, और यहां से हमारा 2s और -1। इस -1 से 2s को भाग करेंगे तो प्लस के 2s हो जाएंगे, और -1 से -1 को भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेटों से कॉमन ले लेंगे, इस ब्रैकेट के पास ये बचेगा 2s, और यहां इस ब्रैकेट के पास बचेगा -1। अब ये 0 कब होगा, इन दोनों पदों की गुणा 0 कब होगी, या तो ये पद 0 हो या ये पद 0 हो। 2s - 1 बराबर 0, या 2s - 1 बराबर 0। ये 1 प्लस में उधर जाके जुड़ जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये 2 भाग में चले जाएंगे, s बराबर 1/2 या s बराबर 1/2। देखो बेटा, इसका शून्यक 1 आया है पर उसके मान 2 हैं। इसके जो दोनों शून्यक हैं एक जैसे हैं, लिख देंगे अतः शून्यक 1/2, 1/2 होंगे। शून्यक तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। फर्स्ट, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल, तो ये शून्यक हैं दोनों, तो 1/2 + 1/2 माइनस x का गुणांक -4 ब्रैकेट में, और x² का गुणांक ये भी 4। तो देखो 1/2 और 1/2 को जब जोड़ोगे आधे और आधे को 1 आ जाएगा। अरे 2 एलसीएम ले लो, 1 + 1, यहां देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस -4 के पास जाएगा तो 4/4, ये हो जाएगा 2/2, यानी कि 2/2 यानी कि 1, और ये भी कट जाएगा, 1 बराबर 1। संबंध सेकंड, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद x² का गुणांक अपॉन x²।
शून्य हमारे यही है, 1/2 1/2 1/2 गुणा 1/2। अचर पद 1, एक्स एस स्क्वायर का गुणांक 4, इनकी गुणा करोगे 1 एकम 1 और 2 दूनी बराबर 1। लिख देंगे संबंध फर्स्ट व सेकंड से LHS बराबर RHS, अतः जांच सही है।